नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तो लगातार घट रहे हैं। नए मामले कम होने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। मरीजों के ठीक होने की रफ्तार बढ़कर 95.64% हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होकर वर्तमान में 4.39% है। तो वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.45% है, जो कि लगातार 8 दिनों तक 5% से कम आई है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों को लेकर राज्य सरकारों ने अब कुछ राहत तो जरूर दी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ये राहत कहीं आफत ना बन जाए, क्योंकि देश के कई शहरों से आज ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कोरोना गाइडलाइन का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की या फिर मुरादाबाद सब्जी मंडी की, तो यहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे और बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के नजर आए, तो सैनिटाइजर तो भूल ही जाइए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों से लगातार कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की तस्वीरें सामने आ रही है, फिर भले ही राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर और कोई सा राज्य। और इन सभी जो हम कह सकते हैं जो गाइडलाइन का मखौल बनाया जा रहा है, इन तमाम जो तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं, उन्होंने देश के चिकित्सकों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। क्योंकि यही गलती हमने पहली लहर के बाद करी थी, जब दूसरी लहर की आशंका जताई जा चुकी थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था मानो कोरोना इस देश से खत्म हो गया है और देश की हर एक जनता कोरोना प्रूफ हो गई है। और इस वजह से लापरवाही की जो तस्वीरें हमने पहली लहर के बाद मिली छूट में जो देखी, वैसा ही कुछ नज़ारा अभी भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जनता की तो लापरवाही है ही, सरकारें भी अब उदासीन नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है उन्होंने भी जनता को फिर से एक बार उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां पूरे देश भर में उड़ाई जा रही हैं वो नहीं होती। तो वहीं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, पहली लहर के बाद में दूसरी लहर की जब आशंका जताई गई थी, साफ तौर पर कह दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के चिकित्सा विभाग की तरफ से और राज्य सरकारों के भी तमाम जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सीय विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था ठीक है, हमने अभी कोरोना को हमने मात दे दी है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं बरतनी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमें करनी ही करनी है, मास्क का इस्तेमाल हमें करना ही करना है, सैनिटाइजर का और बार बार हाथ धोने की आदत को भी हमें बदलना नहीं है। लेकिन पहली लहर के बाद मिली छूट में जो लापरवाही, जो गलतियां हमने करी, और पूरे इस दूसरी लहर के कालखंड में भूपेंद्र जी, आपने भी और हमारे तमाम ब्यूरो हेड ने, तमाम हमारे रिपोर्टरों ने अपने अपने एरिया से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी। बार बार यही कहा गया कि ठीक है दूसरी लहर आ गई है, उससे भी हम निपट रहे, तमाम तरह की असुविधाएं हमें महसूस हुई। हमारे कई अपनों ने, हमारे सगे संबंधियों ने और देश के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं हम, दूसरी लहर के बाद में जब केसेस अब कम आने लगे हैं, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, लोग एक बार फिर से वही लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। और सबसे अचरज की बात है कि सरकार भी अब उदासीन हो गई है, उन्होंने एक बार फिर से जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया, ऐसा लगता है। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए उमंग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग जो हैं बिल्कुल जो है इस समय लापरवाह होते फिर से एक बार नजर आ रहे हैं। और ऐसी हालात में जो है स्थितियां कितनी विषम हो सकती हैं, कितनी विकट हो सकती हैं, ये हम सबने अभी देखा, पूरे देश ने इसको भुगता। जहां तक सरकारों की उदासीन और लापरवाही होने की बात है, तो सरकारें अपने स्तर से तमाम प्रयास कर रही हैं। लेकिन अभी जो है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं इतनी मजबूत अवस्था में नहीं है, इतनी बेहतरीन नहीं है कि हम जो है तत्काल राहत पहुंचा सके। लेकिन आप देखिए, उसके बावजूद भी सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास करती रही। लेकिन लोगों को भी सबसे बड़ी बात है, यहाँ समझने की जरूरत है कि जब तक हम सचेत नहीं होंगे, हम सतर्क नहीं होंगे, हम सावधान नहीं होंगे, तब तक का सरकार जो है कितनी कोशिश कर ले, वो संभव नहीं है कि किसी भी तरीके की बीमारी से या किसी भी प्रकार की महामारी से उस पर जो है नियंत्रण पाया जा सके। अधिकारियों के सामने और सरकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो संपूर्ण लॉकडाउन कर देते हैं, ऐसी स्थिति में फिर कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सामने जिस तरीके से जो है आर्थिक पटरी, व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं, उनको लाने में काफी समय लग जाता है, तो वो हालात इस कदर बिगड़ जाएं कि लोग, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर दूसरा गुस्सा पनपने लग जाए। एक तो लोग स्वास्थ्य सेवाओं, जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान है, बीमारी से परेशान है, और तीसरा अगर उनके हाथ से रोजगार और आर्थिकी और कमजोर हो गई
तो वो जो है इसलिए सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से जो है अनलॉक जो है करती जा रही है। अब जो अगर हम बात करें तो पिछले करीब जो है सभी राज्यों में कम से कम अब खुलने की स्थिति आ गई है। थोड़े बहुत नियम शर्तों के साथ में जो खोलने की अनुमति दी गई है, सरकार ने कुछ चीजें अपने हाथ में अभी भी रखी है कि सरकार जब चाहे तब जो है इसमें लगातार लोगों को जो है जुर्माना कर सकती है, दंडित कर सकती है या किसी प्रकार के जो है उनको वो कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहना है, हम सबको सतर्क रहना है। अभी पहली किया तो इसका खामियाजा देखिए जिस तरीके से हम सबने भुगता है। अगर दूसरी लहर के बाद भी सचेत नहीं हुए तो समझ लीजिए अब भारी नुकसान की स्थिति में। हालांकि तमाम राज्यों की तरफ से, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, लोग अभी भी देखिए उसका एक निकल के आया कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के लोग शिकार पीड़ित जो है सबसे ज्यादा नजर आने लगे हैं। वेरिएंट लगातार अपना वेरिएंट बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है। स्थिति हो सकता है तीसरी लहर के बाद और इससे ज्यादा जो है खतरनाक आ जाए या और कुछ नई किसी प्रकार की बीमारी आ जाए। तो जरूरत इस समय हमें सावधान रहने की है, सतर्क रहने की है, सरकारों पर निर्भर होने की अपेक्षा स्वयं को जो है जागरूक करने की है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा केवल हम ही को ही उठाना पड़ेगा, हर तरीके का, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे आर्थिकी के लिहाज से हो, चाहे मानसिक रूप से हो। तो इन कोसले से बढ़िया है कि हम अभी से सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, तब हम जो है कहीं इस बीमारी पे जो है असली मायने में विजय पा सकते हैं। केवल आंकड़ों के कम हो जाने को अगर आप ये मानते हैं कि हमने इसमें विजय पा ली या हमने कोरोना को हरा दिया या हमने वाकई में जो है इसमें अपनी जो है जीत हासिल करी है, तो वो केवल और केवल अपने आप को जो है बेवकूफ बनाना या अपने आप को जो है सांत्वना देना या ढांढस बढ़ाने से बढ़ के कुछ नहीं होगा जी। तो ऐसी स्थितियों में हम सबको ये देखना है कि जो है सरकार लगातार गाइड कर रही है, सरकार का जो काम है जागरूक कर रही है, तमाम माध्यमों से लोगों को सचेत कर रही है। और लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं जागरूक होंगे तो उसका खामियाजा अल्टीमेटली हम ही सबको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आप, जाहिर सी बात है इस और ध्यान देना ना सिर्फ हमें बल्कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उन्हें भी इस और ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जनता पर छोड़ देना उचित नहीं है। क्योंकि बाद में फिर हम इसी जनता को हम दोष देते कि देखिए हमने तो आपको कहा था कि दूसरी लहर के बाद में तीसरी लहर भी आएगी और तमाम जो कोविड से रिलेटेड जो सावधानियां वो बरतनी होगी, लेकिन आप ही नहीं माने। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर राजनीति शुरू हो जाती है। खैर, बात करेंगे इस पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम राज्यों ने, न सिर्फ राजस्थान ने बल्कि देश के कई राज्यों ने कोविड कि जो संक्रमण है उस पर धीरे धीरे अपने अपने संसाधनों के हिसाब से काफी हद तक विजय पा ली है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। तीसरी लहर की आशंका यहां पर जताई जा रही है और पहली लहर के बाद में जो गलती न सिर्फ जनता ने करी थी बल्कि सरकारों ने भी करी थी, अब वही गलती फिर से दोहराई जा रही है। तो कहीं ये मिलने वाली राहत आफत ना बन जाए। नीरज जी, नजर जो है उस पर लगातार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर समीक्षा खुद कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री समीक्षा कर रहे हैं। अगर बात करें पूरे प्रदेश के अंदर 277 कोरोना के संक्रमित रोगी जो है वो नए केसेस मिले हैं। राजधानी जयपुर के अंदर भी केसेस की संख्या बहुत ज्यादा घटी है, 60 के आसपास जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो कल 24 घंटों में 20 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जो पहले 250 तक आंकड़ा हो रहा था। निश्चित रूप से संक्रमण जो है बहुत ज्यादा घट गया है। आज की सरकार ने भी ली है, आम जनता ने भी ली है। और अब देखिए जो लॉकडाउन खोलने की जो प्रक्रिया है, अनलॉक की प्रक्रिया, इसको भी शनय शनय किया जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू जो है अभी भी लागू कर रखा है सरकार ने, वीकेंड कर्फ्यू रखा जाता है। इसके अलावा अब जो अनलॉक की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसके तहत विशेष सावधानी बरतने के निर्देश लगातार जारी किए जा चुके हैं। और आम जनता से बार बार सरकार जो है पिछले 2 साल से लगातार ये अपील कर रही है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि जन जागरूकता नहीं रह गई है लोगों में। 2 साल से लगातार भरसक प्रचार प्रसार किया गया है। मीडिया ने भी तमाम माध्यमों के जरिए आम जनता को जो है वो जागरूक कर दिया है। अब उसके बावजूद भी यदि कोई अपनी लापरवाही रखता है तो वो व्यक्ति विशेष की लापरवाही मानी चाहिए। उसमें ये नहीं माना जाना चाहिए कि लोगों में जागरूकता नहीं है या फिर जागरूकता के लेकर के भी और इनको जो है समझाइश करने, क्योंकि 2 साल से लगातार जन जागरूकता अभियान विभिन्न माध्यमों के जरिए जो है वो किए जा रहे हैं और अनवरत ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं।
और अभी भी लगातार सरकार जो है ये कह रही है मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें। जब तक दोनों जो डोज है टीके की वो नहीं लग जाती, जब तक आप बहुत ज्यादा सतर्कता जो है वो बरत करके निकले। एंटीबॉडीज की अलग से टेस्ट हो रहे हैं कि एंटीबॉडी जो है उसकी भी जांच करवा ली जाए। निश्चित रूप से कोरोना की जो ये लहर चली थी सेकेंड वेव, इसने बहुत कुछ जो है छीना है हमसे, और बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो भी इस कोरोना काल के अंदर जो है वो गुजरी हैं। लेकिन अब जो सरकार जो अनलॉक कर रही है उस प्रक्रिया में ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क रहे, सैनिटाइजेशन रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी वापस से पटरी पर लाना है जैसा पिछली बार किया गया था। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि आर्थिक गतिविधियों को बल दिया जाए, और उसी के सारे जो ये निर्णय है ये निर्णय भी लिए जा रहे हैं। अनलॉक के प्रोसेस अभी शाम को 5 बजे तक बाजार खुल रहे हैं, इससे पहले जो है बाजार खोलने की अवधि सुबह 11 बजे तक थी, और अब माना जा रहा है कि शाम को 8 बजे तक बाजार खोले जा सकते हैं। शनि शनि ये पूरा धीरे धीरे एक पूरा प्रोसीजर रहेगा, उसके माध्यम से ही लोगों को जो है राहत देने का काम सरकार की ओर से जो है किया जाएगा। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब जनता को भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सड़कों पर जो इतनी बड़ी तादाद में भीड़ देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं लापरवाह रवैये को सिद्ध करती है। खैर, बने रहिए हमारे साथ। रागिनी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। रागिनी, आपके पास आएंगे, उससे पहले डॉक्टर केपी चंद्रा जी, हमारा मेडिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार उमंग जी। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की वजह से, हमारे कोविड वॉरियर्स की वजह से दूसरी लहर पर भी काफ़ी हद तक काबू पाने में हम कामयाब हो गए, और अब धीरे धीरे एक्टिव केस की संख्या भी कम होती जा रही है। वैक्सीनेशन में भी पहले जो समस्याएं आ रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। लोग वैक्सीनेशन के लिए अब आगे भी आ रहे हैं, एकाध कुछ प्रतिशत लोगों को अगर छोड़ दे। लेकिन क्या जनता को इस चीज़ का हक मिल जाता है कि ठीक है, अब हमें वैक्सीन लग गई है, भले एक ही डोज लगी हो, तो अब हम कोरोना प्रूफ हो गए हैं, और उसके बाद में जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, धीरे धीरे छूट दी जा रही है पूरे देश में, लगभग हर राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और मास्क तो छोड़िए सर, सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे बरसों पुरानी बात हो जाती है, इस प्रकार से निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना प्रूफ आप हो गए? ऐसा नहीं है, संक्रमण आपको हो सकता है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी कोरोना को देखते हुए इन तमाम गाइडलाइन की पालना करनी कितनी जरूरी है, डॉक्टर साहब? उमंग जी, देखिए, कोरोना के फैलाव का प्लस केसेस को बढ़ने का या घटने का एपिडेमियोलॉजी हमें समझना चाहिए जी। इम्यूनिटी हमें समझना चाहिए। जहां पहले वेव में मैक्सिमम पीक पे भी केसेस जो आ रहे थे 90-95 हजार प्रतिदिन आ रहे थे, और आज जब हम बता रहे हैं कि सेकेंड पीक ढल चुका है, फिर भी देखिए 60 हजार आ रहा है जी। तो इन नंबर्स को कम न आका जाए। अभी भी ये नंबर इतना ज्यादा है कि वो फर्स्ट वेव के पीक के आसपास है जी, और सेकेंड वेव में इतना ज्यादा क्यों फैला? सिर्फ वायरस में म्यूटेशन ही कारण नहीं था जी। हमारा जो व्यवहार था समाज में, सड़क पे, दुकानों में, वो व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार था जी। और क्या बदल गया है पिछले 3 महीना में? कितने, मान लो कि अगर 2 करोड़ लोग इन्फेक्टेड दिखे हैं, और मैं रखता हूं कि चलिए 4 करोड़ लोगों को ऐसा इन्फेक्शन हुआ होगा जो सब क्लिनिकल हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ, तो 6 करोड़ पकड़िए। और मान लीजिए कि आपने वैक्सीनेशन कर लिया, या अगले 2-3 हफ्ते में मिला के आपने 10-12 करोड़ वैक्सीनेशन कर लिया, तो फिर भी कुल कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुआ है? जी 20 करोड़ में। तो 80% जनता, 90% जनता तो अभी भी खाली है बैठी हुई, दे आर ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन जी। और जब आपको वैक्सीन लग जाता है तो वो कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है ना कि अगली बार आपको कोविड नहीं होगा जी। कोविड आपको होगा, माइल्ड होगा। बहुत लोगों को कोविड का इन्फेक्शन दोबारा भी हुआ है जी। तो ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपको कोविड हो गया और अब आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई तो अब आप हनुमान हो गए, आपको कुछ नहीं होगा। फिर भी आप ससेप्टेबल हैं। अब ये 2 चीज अगर आप समझें, अगर जनता समझ ले कि भैया अभी भी 80% जनता ससेप्टेबल है, जिनके अंदर ना ही एंटीबॉडी है और ना ही वैक्सीन है,
और जो 20% जनता है जिनके पास एंटीबॉडी हो सकता है, टाइटर कम हो या ज्यादा हो, या वैक्सीनेशन हो, उनमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना है एंड दे कैन एक्ट एज ए सुपर स्प्रेडर। जी। अगर किसी के पास एंटीबॉडी है और उसको कोविड का वैक्सीन लगा है तो उसमें सिम्टम नहीं आएगा जी। लेकिन इन्फेक्शन तो होगा ही, और वो जहां जहां घूमेगा स्प्रेड तो करेगा ही, तो दे विल बिकम सुपर स्प्रेडर। जी। अगर अब इस स्थिति के भयावहता को समझें और उस हिसाब से अपने आचरण पे नियंत्रण रखें, तभी आप थर्ड वेव को बचा पाएंगे। बिल्कुल। आप ये भूल जाओ कि नंबर कम हो रहा है तो अगले हफ्ते नंबर नहीं बढ़ने वाला। जी। जिस गति से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, मैं बताऊं, अभी एक सोशल मीडिया पे पिक्चर आया था कि यहाँ लखनऊ में एक वाजपेयी कचौड़ी है। लॉकडाउन खुला तो वाजपेयी कचौड़ी के सामने लगभग 500 मीटर लंबी लाइन लग गई 1000 लोगों की। जी। तो जहां 2 हफ्ते पहले लोग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए मारामारी कर रहे थे, आज वो कचौड़ी के लिए लाइन लगा रहे हैं। जी। तो इस व्यवहार पे नियंत्रण होना जरूरी है, और ये नियंत्रण तभी होगा जब जनता एक्चुअल फिगर को समझे। जी। और एक्चुअल फिगर यह है कि अभी भी 80% जनता वल्नरेबल है, आपके पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, अभी भी वायरस के ट्रांसमिशन की बहुत ज्यादा संभावना है, और अभी भी जो केसेस आ रहे हैं 60-70 हजार, इसको कम न समझो, अभी भी ये फर्स्ट वेव के पीक के आसपास के केसेस आ रहे हैं। जी। अब अगर ये पिक्चर जनता समझे, और सरकार तो भैया अपने तरफ से पूरी जागरूकता का अभियान चलाए हुए है, बट सरकार को तो देश का इकोनॉमी भी चलाना है। सरकार की स्थिति यह है कि अगर हम कोरोना से बहुत ज्यादा लॉकडाउन करेंगे तो लोग भुखमरी में मरने लगेंगे। जी। तो हमारे साथ तो बैलेंस ढूंढना है। अब व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का आचरण कैसा है, वो तो आपके अपने जागरूकता पे निर्भर करेगा। जी। और आपके अंदर जागरूकता होगी तभी तो आप सही ढंग से व्यवहार करेंगे। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मंगी सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी भी 80% जनता वल्नरेबल है, अभी भी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन फर्स्ट वेव के पीक के आसपास चल रहा है, और ये जो नंबर आपको घटते हुए दिख रहे हैं, अगर व्यवहार में संयम न रखा गया तो ये संख्या वापस 1 लाख 2 लाख पे पहुंचने में 2 हफ्ता से ज्यादा समय नहीं लगने वाला। जी। वी मे सी थर्ड वेव कमिंग वेरी अर्ली राइट इन जुलाई। अगर आचरण में संयम नहीं रखा गया तो लोग बात कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर लोगों में व्यवहार में आचरण में संयम नहीं रहा तो ये अगले महीने आ जाएगा थर्ड वेव। जी। आपका डेल्टा वेरिएंट आ गया है जिसका ट्रांसमिशन ज्यादा है, उस पर वैक्सीन का भी एफिकेसी कम है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सच बताऊं कि कोविड और कोरोना के बारे में अभी ज्ञान तो आ ही रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये 1.5 साल पुरानी बीमारी है। वायरस किस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, इसकी एंटीबॉडी क्या बन रही है, एंटीबॉडी कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, वैक्सीन से आपका डिजीज कितना प्रिवेंट हो रहा है, ट्रांसमिशन कितना प्रिवेंट हो रहा है, ये सब कालांतर में पता चलेगा। और इस दौरान अपने व्यवहार में संयम रखना जरूरी है, अन्यथा जो थर्ड वेव की बात हो रही है सितंबर अक्टूबर में आने की, मैं बता रहा हूँ ये जुलाई अगस्त में आ जाएगा। तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद जनता को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं, डिस्टेंस एंड मास्क, सैनिटाइजेशन, मैं तो बोलता हूँ डिस्टेंस और मास्क, इस दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सभी लोग मास्क लगा के रहो और डिस्टेंस मेंटेन करो, ये 2 महत्वपूर्ण चीज किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। मैं बताता हूँ, कोविड है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोनिया है, किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए ये बेसिक प्रिवेंटिव चीज है जी। और ये हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में आ जाना चाहिए। ये हमारे चरित्र में आज ही के लिए नहीं और कोविड के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए आना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ रह सकेंगे, बीमारियों से बच सकेंगे। तो बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में जागरूकता बनी रहे और वो संयम में व्यवहार करें, भीड़ वाली मानसिकता में न जाएं। जी, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ये
और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से भी हम हमारे दर्शकों को, पूरे देश की जनता को हम यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि भले ही हमारे चिकित्सकों की वजह से, हमारी तमाम जो राज्य की सरकारें हैं उनके मेहनत की वजह से अभी ये संक्रमण का खतरा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब आपने भी बताया कि अभी भी 80% जनता है वो इस खतरे से रूबरू कभी भी हो सकती है, वल्नरेबल वो बनी हुई है, और उन्हीं 80% लोगों से उन बाकी के 20% लोगों को खतरा हो सकता है जो या तो वैक्सीनेट हो चुके हैं या जिन्हें अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण ने छुआ भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम गाइडलाइन की पालना अभी भी करा जाना भूलना हमें बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं, राजधानी जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता रागिनी पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रागिनी, जानना चाहेंगे आपसे, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने भी बताया, मेडिकली उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भले ही कितनी भी हमें छूट मिल जाए लेकिन संक्रमण का खतरा अभी लगातार बना हुआ है, क्योंकि हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई, और उसके डेवलप होने से पहले अगर ये जो लापरवाही की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, ये लापरवाही ऐसे ही बरकरार रही तो तीसरी वेव भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्या कहना चाहेंगी रागिनी? जी उमंग, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो नया लाइफ स्टाइल बना है लोगों का, जिसमें बेवजह घरों से नहीं निकलना, सफाई अपनाना, मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचा सकती है। तो इस लाइफ स्टाइल को अपनाना बहुत जरूरी माना गया है। चिकित्सकों ने भी कहा है कि यदि हमें खुद को और अपने बच्चों को तीसरी लहर से बचाना है तो खान पान में सुधार लाने की आवश्यकता है, और साथ ही कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना भी है, और अवसाद से बाहर आने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को देखा गया है कि ये 2020 से लेकर अभी तक जो कोविड की लड़ाई चल रही है पूरे देश में, उसमें बहुत से लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, जिससे बाहर आने के लिए उन्हें खुद को व्यस्त रखना है, योग करना, व्यायाम करना बहुत जरूरी है जी। लेकिन आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से जैसे ही लॉकडाउन को में ढील दी जाने लगी है, लोगों का अनुशासन खत्म होता दिख रहा है, और आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े शहरों महानगरों में लोग कोरोना को भूलकर बाहर निकलने लगे हैं, मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को वो भूल चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि डेल्टा वेरिएंट अक्टूबर 2020 में भारत में पाया गया था, जिसके बाद ये जो अब 2021 में जो तबाही मची है, मौतों का आंकड़ा न जाने कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर चुका है, ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। और लोगों को लग रहा है कि उन्हें वैक्सीनेशन करने के बाद वो बिल्कुल भी सही हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये वैक्सीनेशन पे कितना काम कर रहा है ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर लोगों को पहली डोज लगी है, दूसरी डोज अभी भी बाकी है, क्योंकि जो पहली लहर आई थी वो 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को अपनी चपेट में लिया था, और 18 वर्ष कम उम्र वालों को सिर्फ 2% ही संक्रमित हुए थे, उसमें भी गंभीर स्थिति या अत्यधिक कम थी। जब दूसरी लहर आई तो 18 वर्ष से कम वाले किशोर यानी 3 से 4% तक ही संक्रमित हुए थे। ऐसे में अगर तीसरी लहर की बात करें और लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होते ही लोग अनुशासन भूल के जिस तरह से बाहर मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो तीसरी लहर बच्चों पे ही असर करेगी, बड़ों को भी चपेट में ले सकती है। ये लोगों को ध्यान में रखना होगा। जी उमंग। जी बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं हम हमारे चैनल के माध्यम से भी यही चीज़ हमारे दर्शकों को भी हम यही समझा रहे हैं कि ठीक है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कम से कम लापरवाही ना बरतें, और क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई जा चुकी है और पहली लहर में जो गलती सब ने करी थी वही गलती हम फिर से दोहरा रहे हैं, और इस गलती का परिणाम हम देख चुके हैं सेकंड वेव के दौरान। वही गलती और वही परिणाम हमें दोबारा ना देखने को मिले, इसलिए ज़रूरी है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस मूल मंत्र को अपना के रखें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, ना सिर्फ कोरोना की वजह से बल्कि और भी कई ऐसी बीमारी हैं, रेस्पिरेटरीज जो डिजीज़ हैं, उनसे भी ये मूल मंत्र आपके बहुत काम आएगा आगे चलकर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका, रागिनी जी आपका, नीरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें जिस प्रकार से देश के तमाम चिकित्सक बिरादरी ने ये चीज़ समझा दी है, बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हालांकि उसके बाद भी 80% तक अभी भी हमारे देश के लोग हैं जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लगी है। तो जाहिर सी बात है ये लोग अभी भी कोरोना के संक्रमण की जद में है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इसका ध्यान हमें रखना है, अनावश्यक भीड़ में नहीं जाना है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना